एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज सुबह हम उठे 9 बजे के अराउंड एंड आज का दिन स्टार्ट करते हैं भगवान की ब्लेसिंग से। नहाते धोते तैयार होते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे आज इडली सांभर एंड देन ट्रेनिंग कुछ अपडेट्स, काम के कुछ अपडेट्स। भाई ये क्या हो गया, पता नहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है मेरे को। फिर देखते हैं कि कैसा दिन जाता है, कैसी सारी चीज़ें होती है। सो कीप स्माइलिंग, लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे टुगेदर एंड आई होप आपने लास्ट व्लॉग से कोई अच्छी चीज़ सीखी होगी। गाइस, तो हमारा पैसा ब्रेकफास्ट, हमने पूजा पाठ कर लिया। अब खाना खाएंगे घर में, इडली सांभर। द मूवी, द फैमिली। मुस्कुराओ ब्रो, हम कटनी में हैं। खत्म, काफ़ी अच्छी मूवी थी। हम चले घर जाके थोड़े काम हम करेंगे और बातें करते हैं। ये हमारी धंधा है, मतलब रखना है फेवरेट। जा रहे हैं मम्मी वगैरह साथ मूवी देखने एंड अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने। सैटरडे संडे आर डन फॉर दैट। सो बस निकलते हैं, देखते हैं कैसे जाता है आज का दिन। लेट्स टेक ओवर। इतनी प्यारी सी चाट खा रहे हैं अपन लोग। भैया के आते हैं एज यूजुअल, वही खाएंगे गाइस। एंड अभी हम खा रहे हैं खाना एंड वेरी वेरी हैप्पी। तो भाई लोग एनालिसिस पे आते हैं। वीकली गोल्ड ने एक रेंज को फॉलो किया। अरे ज़्यादा सुन हो गया, एक सेकंड देना मेरे को। मजा है। आज का पूरा टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताया। सो डेली पे जाता है 4 ऐप आप देख सकते हो। पूरी एक वीकली रेंज है गोल्ड की एंड उसके इंटरनल एक डेली रेंज आप लोग को दिख रही होगी। एंड यहाँ पे पूरी लिक्विडिटीज़ है। ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये नीचे दाएं बाएं ऊपर दाएं बाएं सब जगह लिक्विडिटी लिक्विडिटी है। तो अभी मैं चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, जब मैंने 15 मिनट और 30 मिनट को टाइम फ्रेम का अलाइन किया है, कुछ इस स्ट्रक्चर के बाहर एक ब्रेक मिले डेली रेंज का, ठीक है, तो फिर वो AMD मॉडल लगेगा। तो पहले मैं चाहता हूँ कुछ मूव दे। मैं कल कुछ भी ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट एक इसको हाइड करें, थोड़े से दूसरे चार्ट्स पे चलते हैं। इसमें तो एनालिसिस बन गया ना अपना। अब हम चलते हैं थोड़ा सा चेंज पे। यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ट्रेड्स वगैरह हो गए। अगर 180 ड्राइंग है, डिलीट करेंगे क्योंकि वो अपने ऊपर आने वाले एनालिसिस एशियन स्ट्रैटेजी की थी। वीकली अगर आप देखोगे ना, इस बार वीकली रेंज में कंसोलिडेशन में बेरिश एनगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई है। 90% चांस है। यहाँ से यार, कहाँ से होता है, बार बार जूम इन हो जाता है मेरे से ना, वो लफड़ा हो जाता है रीसेट में। 90% चांसेस है मैं एक पुल बैक यहाँ तक की तरफ देख रहा हूँ, यानी एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन वाला मॉडल। ये एक्यूमुलेशन हो रहा है। मैं चाहता हूँ मैनिपुलेशन जो हो वो थोड़ा इस बार डाउन साइड की हो, ताकि यहाँ तक की एक लिक्विडेशन को फिल करे, वीकली एरिया पे आए, या फिर यहाँ तक भी आए तो भी अच्छा एक एरिया सपोर्ट का इसका। एंड देन एक ATH फॉर्मेशन हमें अगले थोड़े टाइम बाद देखने मिले। ये मेरा ओवर US सिनेरियो। बिकॉज अगर आप मंथली कैंडल को भी देखोगे, ध्यान से देखना, प्राइस एक्शन की तरफ से हम जाएंगे। मंथली कैंडल में अभी 22 दिन है एंड अगर ये मंथली कैंडल ऐसे क्लोज करता था गोल्ड, क्योंकि देखो एक मंथली स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन यहाँ 2386 के अराउंड है, ठीक है। ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन बना हुआ है इसका। आप इसकी पहले की हिस्ट्री भी उठा के देखो। जब गोल्ड ऐसी एक बार सीढ़ी चढ़ता है तो ज़रूर आता है थोड़े टाइम बाद नीचे। मैं वही आने वाला जो सिनेरियो उसके हिसाब से भी बात कर रहा हूँ। इसको मंथली अगर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक बनाना है तो इस 22 दिनों में इस कैंडल क्लोजिंग किसी भी कीमत पे 80s की रेंज में, 80 या 90 की रेंज में होनी चाहिए। 70s में भी हो सकती है बट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी वो उतनी। बट यस, अब हम आ जाते हैं वीकली पे। 1 वीक पे देखोगे तो एक यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है और एक ही अच्छा एक इंड्यूसमेंट के बाद का पुल बैक जोन है, जो कि 278 9 तो मेरे हिसाब से वीकली रेंज, अब जैसे अगर ये डबल बॉटम की है, ये भी अभी प्राइसेस प्रपोर्शन पे है, 50% ड्रिवन है, ठीक है। इक्विवेलेंट हाइस के हिसाब से सेलिंग अच्छी खासी आई थी, फंसा हुआ है। तो मैं बॉक्सेस के हिसाब से कुछ देखा, अगर प्राइस पहले ही थ्राइव ऊपर की तरफ कर देता है तो काफ़ी खतरनाक हो। बिकॉज कुछ लोग सिर्फ इसको फोकस कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो की ओर फोकस कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इस बार नीचे और फिर ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम ध्यान देखेंगे ना, गोल्ड ने क्या कहते हैं, पहले ऊपर फिर नीचे और फिर लगातार ऊपर। तो मैं चाहता था पहले नीचे नहीं हो सकता तो फिर
पहले नीचे फिर ऊपर और फिर लगातार नीचे की तरफ का एक मेरा सिलसिला दिमाग में बैठ रहा है। अब आप बताइएगा कि आपका पीओवी क्या है इसके बाद, बिकॉज मेरे हिसाब से तो अभी थोड़ा सा गोल्ड को ब्रेकआउट देना है एक रेंज के बाहर। हम मोमेंट अच्छा कैप्चर कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, बट इनके बाहर लेवल्स चाहिए मुझे। बिना लेवल्स के आई कैन नॉट ट्रेड। एंड मेरा एक जोन जो निकल के आ रहा है वो 47, 48, 49 एक सेलिंग के लिए आ रहा है, और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का जो जोन आ रहा है वो यहाँ इसके ऑर्डर ब्लॉक को पूरा स्वीप करने के बाद इस एरिया पे 2850 के अराउंड अराउंड ही आ रहा है। उससे पहले मेरे थोड़े से जोन्स ना एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उन लेवल्स के बीच में कल प्रैक्टिस करूँगा, देखूँगा कि मुझे कुछ मिलता है। कल अगर नहीं मिलता है तो नहीं लूँगा कोई भी ट्रेड। बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है भाई, क्वालिटी सेटअप्स को करना है ट्रेड, कुछ और चीज़ों को ट्रेड नहीं करना है। कल के थोड़े से ऑर्डर फ्लो की बात कर लें। सिंस इतनी रेंजिंग हुई तो हो सकता है कल टोक्यो ओपनिंग, जैसे ये वेव ये कल टोक्यो ओपनिंग बेरिश हो, यहाँ तक की लिक्विडिटी ले 15 मिनट की, ठीक है, इस एरिया तक की एक बार में ही। और फिर उसको और नीचे जाना तो जाने दो। उसके बाद लंदन, क्योंकि लास्ट टाइम लंदन ने क्या किया था देख लेते हैं एक बार। यहाँ से इंडिकेटर डिलीट करते हैं, क्योंकि भाई प्राइस एक्शन समझना पड़ता है आप लोग को भी। एनालिसिस जो मैं देता हूँ अब से मैं थोड़ा सा उसको इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ और बेटा। देखते हैं पिछली बार क्या हुआ था। टोक्यो गया था, लंदन टोक्यो का हाई स्वीप करके सेलिंग। हाँ, अभी पैटर्न रिपीट हो रहा है। जिस 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 थोड़ा सा ध्यान से। कल मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा मोमेंटम, टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, ये वाला सिनेरियो मेरे दिमाग में प्ले ऑफ हो रहा है। इफ़ ये वाला बायस फॉलो आउट नहीं होता है तो आई वुड बी लुकिंग आउट फॉर सेकेंडरी बायस, दैट वुड बी मेजरली ऑल्सो यही, मतलब सेलिंग का पीओवी थोड़ा ज़्यादा है मेरा। उसके बाद कहीं मैं सेकेंडरी सोच सकता हूँ कि टोक्यो ऐसा जाए, फिर ऊपर बुलिश हो। लंदन फिर भी मैं चाहता हूँ अभी लो स्वीप करे। आई डोंट वांट टोक्यो टू टेक हाई ऑफ लंदन, बिकॉज वो हमेशा से पिछले 2 बार से रिपीट किया। इस बार एक सीक्वेंस में टोक्यो न्यूयॉर्क के हाई तक आना चाहिए, ऑलमोस्ट इधर कहीं, वहाँ उसको स्वीप करेगा, फिर सेल दे, लंदन उसका लो ले, और फिर न्यूयॉर्क वापस हल्का सा बुलिश हो, और उसके बाद जब ये रेंज टूटे तो फिर ये वाले स्ट्रक्चर पे हम जो है ना वहाँ पहुँच पाए। ये मेरा पूरा एनालिसिस है भाई कल का, और हम देखेंगे कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं। कम्युनिटी पे आते हैं भाई, हमारे हो चुके हैं 2385 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू फॉर दैट सपोर्ट। एंड कम्युनिटी पे आते हैं। ब्रो आपने स्टोरी बताओ, हाउ डिड यू गेट इन ट्रेडिंग। भाई मेरे दोस्तों के साथ मैं घुसा था ट्रेडिंग में, एंड मैंने स्टार्ट किया था भाई मुश्किल से $20-25 से। एक्सीडेंट टाइप लाइक जीरो स्टैंडर्ड हॉस्पिटल प्रो विच इज़ द बेट। भाई मैं तो ज़ीरो ही यूज़ करता हूँ, ज़ीरो मतलब टेक्निकली टू बी ऑनेस्ट स्टैंडर्ड यूज़ करता हूँ। रॉ स्प्रेड और प्रो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो आई डोंट हैव एनी क्लू। भाई लोगों की हेल्प करते हुए बहुत अच्छा लगा बॉस, थैंक यू मेरी जान। मेरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए भाई, इट्स ऑलवेज। ये वाला व्लॉग इतना नहीं चला जस्ट बिकॉज में ट्रेडिंग का कुछ नहीं था। आई नो हमेशा ऐसा होता है, ट्रेडिंग के व्लॉग्स नहीं होते तो नहीं चलते। बाकी ये है मेरा पीओवी, क्योंकि यार देखो झूठी चीज़ें कुछ भी नहीं कर सकते हम। झूठी चीज़ इन द सेंस, देखो प्राइस एक्शन कुछ अच्छा है नहीं, तो उसमें मैं क्या ज्ञान दूँ कि गोल्ड क्या करेगा, गोल्ड क्या नहीं करेगा। भाई सीधी बात है, जब प्राइस का एक ब्रेकआउट आएगा, ये चीज़ों का एक ब्रेकआउट आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज कोई ट्रेड बैठती तो है ही नहीं, तो ज़बरदस्ती किसी चीज़ को पुशिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। जब ट्रेड सेटअप बैठेंगे तो देखेंगे कि क्या सिनेरियो। मैंने अपने सारे पीओवीज आप लोग को बता दिए बेरिश तक के, क्योंकि ये पूरी एक सीढ़ी है भाई। ये कहाँ तक की सीढ़ी, यहाँ तक की एक सीढ़ी, तो जो जब अगर गोल्ड भैया गिरेंगे ना तो रुकेंगे नहीं, ये पहले याद रखना आप। ये यहाँ तक की सीढ़ी है, ये एक सफलता की सीढ़ी इसने यहाँ तक की समाप्त कर दी है। अगली सीढ़ी में जब ये यहाँ वाली रेंज को तोड़ेगा, ये जो ये सपोर्ट है इसका ट्रेंड लाइन पे, ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ, ये यहाँ तक के एरिया को कवर करने आएगा, जो कि एक अच्छा पुल बैक जोन भी है। 780-85 ये मेरा एक जोन पता नहीं निखर के आ रहा है कि भाई प्राइस एक्शन आए और मैं यहाँ से एक अच्छी बाइंग पकड़ सकता हूँ। इस जोन के एकदम परफेक्ट स्वीप के बाद हम एक अच्छी बाइंग को देखेंगे 2750 वाले में। अब पहले चला जाए तो राधे राधे भाई, क्योंकि आप यहाँ पे भी ध्यान देखो, टेक्निकली एक्यूमुलेशन हुआ, मैनुपुलेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन के 50% तक भी आया है ये, और वहीं स्टक है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये पहले ऊपर फॉलो करेगा तो ये मॉडल होगा, अदरवाइज यहाँ पे वापस री डिस्ट्रीब्यूशन AMD मॉडल को लगाएगा। मैंने उसको ज़्यादा कभी स्टडी नहीं किया, तो आई डोंट नो, बट मैं अपने लेवल्स और ये सारी चीज़ें कल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखूंगा शाम के टाइम पे ही, और कल मैं शायद जयपुर भी ट्रैवल बैक करूँगा। तो ये थे सारे अपडेट्स। और मैंने डिस्कॉर्ड का एक्सेस डिलीट कर दिया है। टेलीग्राम में हमने पहले जो एक्टिव मेंबर्स थे उन्हीं को लिया है,
अब उसके अंदर कोई एंट्रीज नहीं है, कहीं भी कोई एंट्रीज नहीं है। सो दिस इज़ हाउ यू नो वर्क ऑन इट। एंड बहुत सारे अनाउंसमेंट्स जो धीरे धीरे अब आते रहेंगे। जर्नल वगैरह पूरी कंप्लीट करी, बाहर भाई से भी काफ़ी बातचीत करी, थोड़ा सा स्लो करेंगे, फैन काफ़ी ठंडी सी लग रही थी, अभी चले सोने। भाई देख रहे हो कितने सारे अवार्ड्स मम्मी और मेरे कलेक्टिव है, काफ़ी सारे कलेक्शंस। तो भाई चलते हैं आज सोने। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा इस व्लॉग से, काफ़ी सारी ट्रेडिंग और पर्सनल चीज़ें। कीप स्माइलिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें ड्रॉप करते जाओ। बाय बाय, गुड नाइट, कीप स्माइलिंग।